हेलो क्लास नाइन्थ। देखिए भाई, एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे एक्चुअली यहाँ तक। इसके आगे प्रोसीड करना हमें एनसीईआरटी में। ये टेबल थोड़ा सा पढ़ना है, ये वाला टेबल पढ़ना। उसके बाद आगे कंपाउंड्स वगैरह डिस्कस करना है। बस चैप्टर आजकल में ख़त्म कर देना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए इस टेबल को पढ़ते हैं। मोर टू नो, थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए, थोड़ी सारी चीज़ें। सी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पढ़ के समझाता हूँ आपको। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। इस समय जो जानकारी में है नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 100 से ज़्यादा हैं। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग, 92 जो है नेचुरली मिलते हैं। एंड रेस्ट आर मैन मेड, और क्या है, आर्टिफिशियल हैं या मनुष्यों द्वारा बनाए गए हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे फैक्ट हैं, थोड़ा जानना चाहिए। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट क्या हैं, सॉलिड स्टेट में। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखिए गैसेस स्टेट में होते हैं कब, रूम टेम्परेचर पे अगर रखा, मतलब नॉर्मली अगर किसी रूम में रख दिया जाए इन्हें तो ये गैसेस स्टेट में होते हैं अगर रूम टेम्परेचर जो कॉमन होता है तो, ठीक है। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन। ये आपको ध्यान देना है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लास्ट, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन। अब अगर आपसे ये पूछे, अब ये आपको पता होना चाहिए कि 2 एलिमेंट ही हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, मरकरी और ब्रोमीन। कभी कभी ये पूछता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो वो मरकरी है। और कभी कभी पूछता है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, ये मरकरी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है कोई, और ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो कभी कभी ऐसे ही पूछते था, कभी कभी अक्सर ये पूछा जाता है कि मेटल कौन सा ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो दैट इज़ मरकरी। और नॉन मेटल कौन सा ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, दैट इज़ ब्रोमीन। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर slightly above room temperature. Sorry, elements gallium and cesium become liquid at a temperature slightly above room temperature. ये गैलियम और सीजियम जो है ना, ये रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। तो ये थोड़े फैक्ट हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। ये टेबल में था इसलिए मैंने बता दिया, इसको जानना चाहिए। अब अगला टॉपिक है कंपाउंड, डिस्कस करते हैं कंपाउंड। ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। पहला तो ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है। केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ठीक है ना। जो एलिमेंट्स होते हैं ना, 2 या 2 से अधिक, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से और एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं, एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन आप समझते होंगे। एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है थ्रू आउट, मतलब वो कंपाउंड कहीं भी चला जाए, आप उसका 1 ग्राम लो या 100 ग्राम लो, ठीक है ना, वो जो उसमें प्रोपोर्शन होगा एलिमेंट्स का, मान लो 3 एलिमेंट्स हैं किसी कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स अगर हैं तो वो 3 एलिमेंट्स का, अगर 3 एलिमेंट्स मान लो ए बी सी हैं, और तीनों ए बी सी अगर तीन एलिमेंट हैं किसी कंपाउंड में, 3 एलिमेंट हैं, और इनका इस पूरे कंपाउंड का, मतलब तीनों मिलके कंपाउंड बनाया है, 3 एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाया है, तीनों का रेशियो 1 ग्राम में 1:2:3 है। मतलब ये 1 पोर्शन में है, ये 2 पोर्शन में है, मतलब 2 पार्ट है इसका 3 पार्ट है। तो ये 1:3 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हम 1 ग्राम ले लें इसी कंपाउंड का, तो भी उसमें एलिमेंट का जो रेशियो होगा 1:3 होगा। अगर हम 1000 ग्राम मतलब 1 किलो ले लें उसका, तब भी इनका रेशियो 1:3 होगा। ये कहने का मतलब इस पूरे, तो ये जरूरी है कंपाउंड के बारे में, ठीक है ना। What do we get when 2 or more elements are combined? हमें क्या मिलता है अगर हम 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, तो ये देखना हमें, ठीक है ना। हमें ये देखना है कि अगर हम 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। एक्टिविटी के थ्रू चलते हैं, देखिए एक्टिविटी के थ्रू चलेंगे, फिर ये मिक्सचर कंपाउंड में, ठीक है। चलिए, अगर हम 2 या 2 से
व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड, अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं आपस में तो क्या मिलता है हमें। एक्टिविटी से देखते हैं। देखिए, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, पूरे मतलब एक एक्टिविटी है, ये अभी पॉसिबल नहीं है लेकिन समझ तो सकते हैं हम। पूरे क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर टू बोथ द ग्रुप्स, दोनों ग्रुप को 5 ग्राम लोहा और 3 ग्राम सल्फर पाउडर एक चाइना डिश मतलब एक पात्र होता है ये, उसमें करके दोनों ग्रुप को दे देना है। ग्रुप 1 को क्या करना है, बोलना है मतलब मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, दोनों को मिलाने के लिए कहना है। ग्रुप 2 को कहना है कि मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, बहुत ज़्यादा इसको गर्म करना है। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल, फिर आग से हटा के उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। दोनों में अंतर आप समझ रहे होंगे कि क्या है, दोनों में मिलाया जा रहा है लेकिन इसको सेकंड वाले को बहुत ज़्यादा गर्म करके फिर ठंडा किया जा रहा है, बस ये अंतर है। अब देखो ऑब्जर्वेशन में हमें मिलेगा क्या। ग्रुप 1 and 2, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन, ब्रिंग ए मैग्नेट नियर मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, मतलब मैग्नेट दोनों जो है ग्रुप 1 और 2 जो अपने अपना मटेरियल है उसके पास मैग्नेट लेके जाएंगे और देखेंगे कौन अट्रैक्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप्स, देखो टेक्सचर और कलर में भी डिफरेंस आ सकता है हीटिंग की वजह से, बात समझ में आई। एड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, स्टर वेल एंड फिल्टर, एक पार्ट में कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड करना है और उसको स्टर करके फिल्टर कर लेना है, ठीक है ना। एंड ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ, देखिए एक पार्ट लेके ये करना है मिक्सचर का, दूसरा पार्ट लेके ये करना है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। फिर बाद में क्या करना है, ऑब्टेन मटेरियल ऑब्टेन, ठीक है। ये दूसरा वाला पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। पहला वाला तो हम देख लिया, कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करना, दूसरा एड्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड, दोनों में से कुछ भी, टू द अदर पार्ट ऑफ द व्हाट, अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, ऐड कर देना है। अब क्या करना है, परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप्स विद बोथ द एलिमेंट्स, ये आपको ध्यान होना चाहिए, जो हमने ऊपर एक्टिविटी देखी है ये दोनों के साथ होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए, दोनों के साथ होनी चाहिए, मतलब आयरन और सल्फर दोनों के साथ सेपरेटली, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब ये आंसर आपको करना है, ये आंसर आपको करना है, नाउ आंसर। तो इसका जो एक्टिविटी अभी हम परफॉर्म कर नहीं रहे हैं इसलिए हो सकता है थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही हो समझने में, इसको आंसर करने का प्रयास आप करेंगे इस क्वेश्चन का, नहीं तो मैं कल ये एक्टिविटी फिर से डिस्कस करके इसका आंसर करवाऊँगा, ठीक है ना। मुझे पता है कि आपको ये एक्टिविटी समझने में दिक्कत हुई होगी क्योंकि हम डायरेक्टली वो कर नहीं रहे, लेकिन कल मैं फिर से ये एक्टिविटी 2.10 डिस्कस करने के बाद फिर वो नाउ आंसर वाला करवाऊँगा। लेकिन आप एक बार ट्राई कर लेना प्लीज़ कि वो जो क्वेश्चन है नाउ आंसर वाला वो अगर हो रहा है तो अगर ये एक्टिविटी आपको समझ में आई है थोड़ी भी तो उसको आंसर करने का प्रयास करो, मेरे पास भेजो, नहीं तो मैं फिर डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में। अभी जो क्या करते हैं हम, ये जो टेबल बना हुआ है यहाँ इसको डिस्कस कर लेते हैं, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस है, और फिर कल इस एक्टिविटी को ये डिस्कस करके नाउ आंसर वाला करके फिर आगे प्रोसीड कर लेंगे फटाफट। अभी हम क्या करते हैं उसको करके क्लास ख़त्म करते हैं। ये डिफरेंस 4 डिफरेंस दिया हुआ है मिक्सचर और कंपाउंड में, समझते चलना भाई। देखिए मिक्सचर क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। बस क्या होता है इसमें एलिमेंट या कंपाउंड को केवल ऐसे मिला दिया जाता है एक मिक्सचर बनाने के लिए, मतलब मिक्सचर बनाने के लिए बस केवल मिला दिया जाता है, नया कंपाउंड इसमें कोई फॉर्म नहीं होता है। कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, यही अंतर। देखिए मिलाया दोनों में जाता है लेकिन इसमें केवल जस्ट ऐसे ही मतलब मिक्स कर दिया जाता है, और इसमें मिक्स करने के बाद न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, इसमें नहीं होते। ए मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन, वेरिएबल कंपोजिशन मतलब इसका कंपोजिशन चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, वही जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था। ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज,
मिक्सचर जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस का मतलब है कि वो मिक्सचर जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उनकी सारी प्रॉपर्टियाँ उन अलग अलग, मान लो कोई मिक्सचर जिसमें ए बी सी कॉन्स्टिट्यूएंट है, ए बी सी से मिलकर बना हुआ है, तो वो ये मिक्सचर जो होगा उन ए बी सी तीनों की प्रॉपर्टीज शो करेगा। द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जरूरी, और इसमें क्या कि अगर ए बी सी को मिलाया गया कंपाउंड में तो ज़रूरी नहीं है कि वो ए बी सी की प्रॉपर्टी शो करे, वो अपना न्यू कंपाउंड बनाएगा तो नई प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ नई प्रॉपर्टी शो करेगा। ओके, चौथा क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजली बाय फिजिकल मेथड। इसके जो ए बी सी वाले मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे मिल के बना है, इसको आराम से अलग किया जा सकता है फोर्थ वाले मतलब सॉरी मिक्सचर में। इसमें क्या होता है कंपाउंड में देखिए आप खुद सोचिए ना, एक सब मिल के एक नया कंपाउंड बना चुके हैं, तो फिर उनको अलग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसमें आसान होता है। इसमें क्या लिखा है देखो चौथा, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब अगर वहाँ बॉन्ड बन चुका है, नया सब्सटेंस बन चुका है, तो फिर केमिकल रिएक्शंस वहाँ कराना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि केमिकल के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी अप्लाई हो जाए, और केमिकल मतलब नॉर्मल केमिकल रिएक्शन। तो ये है मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर, ये पूछा जा सकता है आपसे, और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई पूछे तो बता सको आप, ठीक है ना। तो बस एक कॉमन डिफरेंस समझ लीजिए, इसमें फिक्स प्रोपोर्शन होता है कंपाउंड में, इसमें मिक्सचर में नहीं होता है। बस जैसे मैंने कल बताया, कल करने के लिए वैसे करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।